Hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. I just wanna go to the deep end. I just wanna go. तो गाइस जैसे आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था एंड उसमें आपको बोला था हमारे चैनल पे बीपीटी के साथ साथ बीपीटी को तो हम नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेटली आप सबका मदद करेंगे उस मैटर में, बट उसके साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वेबिनार, क्विज़ेस, जो सारा मतलब चीज़ है जो आपके कैरियर बिल्डिंग में मदद कर सकता है, उस टाइप का चीज़ लेके आएंगे हम हमारे चैनल पे, ठीक है। तो गाइस हम ऑलरेडी कोर्सेज के ऊपर वीडियो बना दिए हैं, इंटर्नशिप का वीडियो आया था तो इंटर्नशिप के बारे में वीडियो बना दिए थे। तो गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी का पहला वीडियो। तो गाइस डेफिनेटली आप सबको पता होगा TCS एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जहाँ पे स्टूडेंट चाहते हैं प्लेस्ड होना बट प्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट का ये तो ड्रीम कंपनी है। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप TCS में ज्वाइन कर सकते हो, TCS में कैसे आप जॉब कर सकते हो। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, TCS के द्वारा ओपनिंग आ गई है, तो डेफिनेटली आपको इसमें ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरा ईच एंड एवरीथिंग, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किसका मतलब उसका क्राइटेरिया क्या रखा है, क्या आपको करना पड़ेगा, मतलब पूरा ईच एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है गाइस। तो गाइस इसलिए वीडियो पर एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है गाइस। अगर वीडियो पसंद आएगा एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को मस्ट दबा लो ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे टाइम टू टाइम एंड आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो हमारे तरफ से, ठीक है गाइस। ज़्यादा नहीं करेंगे, चले चलते हैं हमारे स्क्रीन पे एंड जाके आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या यह चीज़ है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया, सब कुछ बात करते हैं। चले चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो गाइस जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं हम अभी आ गए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपके लिए मैं सारी चीज़ मेंशन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, सिंपली अबाउट द टेस्ट लिख लिया हूँ, कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे लिख लिया हूँ। फिर भी हम चलते हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट में एंड जाकर देखते हैं क्या क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई हियर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। TCS आयोन का ये वेबसाइट आप देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट डेट है 18th एंड 19th फरवरी, ठीक है। तो जो टेस्ट होने वाला है बेसिकली मतलब जो सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो टेस्ट का डेट है 18th एंड 19th फरवरी। तो रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रहा है 10th फरवरी से, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो को जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। अगर आपका कोई भाई बहन कोई भी हो, मतलब कोई बड़ी भाई बहन हो जो जॉब नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनका TCS ड्रीम कंपनी था या फिर चाहते हैं TCS में जॉब करना, डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते रजिस्टर नाउ का बटन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, बट उससे पहले चले चलते हैं हमारे थोड़ा नीचे जाते हैं एंड चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे टेस्ट के बारे में लिखा गया है अबाउट TCS नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये चारों चीज़ दिखा जाएंगे। फिर अबाउट द टेस्ट में लिखा गया है कि कैंडिडेट इंक्लूड स्कोर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन द TCS आयोन जॉब लिस्टिंग पोर्टल, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो टेस्ट देने वाले हो आप, ये टेस्ट के मदद से ये जो स्कोर आएगा उसका उस रिजल्ट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, उस रिजल्ट को लेके ही आप TCS के वेरियस जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होने वाला, आपको TCS का सेंटर होगा ऑथोराइज एग्जाम सेंटर, वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर जो आप टेस्ट दोगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं NQT स्कोर। तो ये NQT स्कोर का वैलिडिटी होगा 2 ईयर, ठीक है। मतलब आपका जितना ही मार्क आएगा, जितना भी आप स्कोर अचीव करोगे, उस स्कोर को लेके आप 2 साल तक TCS के जो कोई भी जॉब निकलेगा उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर अप्लाई फॉर एनी एंट्री लेवल रोल इन एन कॉर्पोरेट विद द NQT स्कोर, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कौन इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, UG PG डिप्लोमा, ठीक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये जो टेस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो एंड फाइनल ईयर में हो, तो डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर आप एक फ्रेशर हो और आपका एक्सपीरियंस 2 साल के नीचे है, ठीक है, मतलब 0 to 2 आवर है, सॉरी 0 to 2 ईयर है, तो डेफिनेटली आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस।
फिर यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अप्लाई कंपनी, ठीक है। अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 2 साल के अंदर एनक्यूटी का एग्जाम दिए थे एंड उसका स्कोर आपके पास है, रिजल्ट आपके पास है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन कंपनी, ये जो सारा कंपनी है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट टेस्ट करके देख सकते हो, बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसके लिए आपको मतलब एनक्यूटी स्कोर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास एनक्यूटी स्कोर नहीं है, अगर टेस्ट नहीं दिए हो, तो फिर से इसलिए ही टीसीएस अभी फिर से ये शुरू किया है। अभी एनक्यूटी स्कोर 2 साल के अंदर आप जो कभी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आपको देखने मिल जाएंगे। तो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे नीचे, तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ टीसीएस का जो एनक्यूटी एग्जाम होने वाला है वो 3 वेरिएंट, ठीक है। तीनों वेरिएंट में टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एनक्यूटी है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्री एनक्यूटी, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री एनक्यूटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो अगर आपको मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज है तो आप इसके लिए जा सकते हो। सब्जेक्ट एनक्यूटी पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने ये वाला चीज़ आ जाएंगे। तो मतलब आप जो स्किल के साथ कंफर्टेबल हो, आपको जो चीज़ अच्छे तरीके से आ जाता है, आप उसी के लिए जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिक कंप्यूटर स्किल, आईटी प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अकाउंटेंट, तो डेफिनेटली बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी हम चलते हैं और थोड़ा नीचे, यहाँ पे टेस्ट का मतलब बेनिफिट्स लिखा गया है। तो यहाँ पे छोड़िए इसको, जर्नी टू ए ड्रीम जॉब। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा, फिर टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट जो मैं आपको बताया, यहाँ पे जो तीनों वेरिएंट है इसमें से आपको चूज करना होगा कौन सा वाला एग्जाम आपको देना है। फिर यहाँ पे टेक द टेस्ट आपको देना है। फिर यहाँ पे गेट ए बेंचमार्क स्कोर विद वैलिड ऑफ 2 ईयर्स। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिल जाएगा आपको, जिसका वैलिड रहेगा 2 ईयर। फिर अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट जॉब एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो कॉर्पोरेट वाले में फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा, हाँ यहाँ पे FAQ सेक्शन भी दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अप्लाई करते हैं, कैसे आपका अप्लाई करना है। सबसे ऊपर आ जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है रजिस्टर नाउ, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी लॉगिन हो गया हूँ। मैं जैसे लॉगिन किया मेरे सामने पॉपअप आ गया, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, तो इसलिए मुझे इस टाइप का फॉर्म आ गया, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको भी मतलब आ जाएगा कि कैसे तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको फॉर्म ही आएगा, उसको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नेम आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, मेरा नेम यहाँ पे आ गया है। अगर आपका नहीं आएगा तो आप खुद से भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेम आ गया, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है अपना। फिर यहाँ पे रेसिडेंट स्टेट, मतलब आप कौन से स्टेट में अभी रुक रहे हो वो वाला सिलेक्ट करना है आपको। फिर सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जेंडर में आप दे सकते हो, आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का आपको रोल नंबर चाहिए, ठीक है। ये वाला चीज़ आपका 10th सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, तो उस हिसाब से आप देख के कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है जनरेट OTP। तो मोबाइल नंबर आप जैसे एंटर करोगे, जनरेट OTP जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाए, उसको यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना होगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, जो भी हो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उस हिसाब से आपका मतलब कौन से ब्रांच से हो, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर और मंथ क्या है, या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम क्या है, ठीक है। ये सारा बेसिक चीज़ आपको फिलअप करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्ट डिटेल्स, ठीक है। तो मैं आपको जैसे ही बताया था आपको कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है। मैं जो वहाँ पे सिलेक्ट किया था एनक्यूटी सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनक्यूटी में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट का मतलब आप कौन सा टेस्ट देने वाले हो, उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चाहो सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको यस कर देना है, यहाँ पे नो कर देना है। जो सारा चीज़ में आपका कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ये चीज़ को क्रैक कर सकता हूँ, तो आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हम एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको देना होगा स्टेट प्रेफरेंस, आप मतलब ऑब्वियसली आप अपने खुद के स्टेट पे ही देना। फिर यहाँ पे सिटी, आपके नियरेस्ट सिटी जो भी होगा उस हिसाब से आप दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आओ उड़ीसा, फिर यहाँ पे सिटी कौन सिटी आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, ठीक है। तो उड़ीसा में ये सिर्फ इतने जगह पे ही उनका सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरा तो कटक है, मेरा कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। बट बाकी जो भी सारे स्टूडेंट हो
आप अपने नियरेस्ट सिटी का ही प्रेफरेंस दे देना, ठीक है गाइस। एंड जल्दी से जल्दी फिलअप करो, अगर प्रेफरेंस खत्म हो जाएगा तो आपको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ रहा है आर यू पर्सनल डिजेबिलिटी, अगर आपका कोई डिजेबिलिटी है देन यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ, आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर ब्राउज भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा दिया गया है, आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना है देख के। फिर यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है, सबमिट बटन पे हिट करना है, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आप सबमिट बटन पे हिट करोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, मतलब आप ये टेस्ट के लिए फॉर्म फिल कर लिए हो, ठीक है, अप्लाई कर लिए हो टेस्ट के लिए, ठीक है। तो गाइस बताना चाहता हूँ, आप जब भी ईमेल फिल करते हो पूरा बेसिकली पूरा ध्यान दे के फिलअप करो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप जो कोई जगह पे ईमेल फिल करते हो ध्यान से फिलअप करो, क्योंकि जो सारा कम्युनिकेशन होता है वो आपके ईमेल पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा डिटेल्स होगा, एग्जाम का डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस बस यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप द वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू। अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। तो गाइस बताना चाहता हूँ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सबके पास, डेफिनेटली एक ट्राई जरूर करो, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड जो फाइनल के स्टूडेंट है उसके लिए, एंड डिप्लोमा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है, अप्लाई करो, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर रहे हो या फिर किए हो या फिर करने वाले हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के बता देना, ठीक है गाइस। ये था हमारा आज का वीडियो। चले चलते हैं हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।